सीडीएस जनरल बिपिन रावत को आज पूरा देश अंतिम विदाई दे रहा है। अपने इस हीरो के दर्शन करने के लिए न सिर्फ उनके दिल्ली आवास पर बल्कि पूरे देश भर में हर जगह उनके अंतिम दर्शन यानी उनको श्रद्धांजलि भी दी जा रही है और अंतिम दर्शन भी अपने माध्यम से दी जा रही है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे स्थानीय लोग मौजूद हैं देहरादून में, क्योंकि उत्तराखंड के थे तो देहरादून और तमाम उत्तराखंड से बहुत गहरा नाता था। हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने पहले श्रद्धांजलि दी, यहाँ पे मौन भी रखा गया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जनरल साहब को कैसे याद कर रहे हैं आप? जनरल साहब उत्तराखंड के बेटे तो थे ही, हमारी आन बान शान तो वो थे ही, लेकिन उन्होंने देश में जो उत्तराखंड का सम्मान बढ़ाया और पूरे विश्व में हिंदुस्तान की सेना का लोहा मनवाया। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड एक सैन्य धाम है, इस सैन्य प्रदेश है और यहाँ हर घर से कोई ना कोई मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते रहे हैं और ये हमारी परंपराओं में रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे विपिन रावत जी अचानक एक घटना हुई और चले गए, उन्होंने पूरे दुनिया में प्रथम सीडीएस बने देश के और पूरे देश के साथ साथ दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन किया। और उत्तराखंड अपनी शौर्यता के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन आज अपने बेटे को जो नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है, दिल दुखी है, लेकिन शौर्य की गाथा है तो उस शौर्य की गाथा को भी याद रखना है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि वो तो चले गए, लेकिन वो जो जज्बा मातृभूमि मां भारती की रक्षा के लिए छोड़ के गए हैं वो जज्बा कायम रहेगा। उत्तराखंड का एक एक सपूत मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तैयार रहा है और हमेशा तैयार रहेगा। सर, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, जनरल चले गए लेकिन उन जैसा अब शायद हमें नहीं मिल पाए, लेकिन मानेंगे कि उनकी प्रेरणा से और अब आगे लोग आएंगे और आगे सेना और देश को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अभी इन्होंने भी बताया कि उत्तराखंड की धरती, यहाँ से वीर सेनानी हमेशा वो पैदा होते रहें और मां भारती के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करते रहें। इसी तरह आप देखेंगे तो पूरी भारत भूमि, यहाँ के हर कण कण से वीर सपूत पैदा होते रहे हैं और यह निश्चित है कि जनरल बिपिन रावत से इन सबों को प्रेरणा मिलेगी और इस देश के पराक्रम और इसके जो पौरुष है, इसका जो विक्रम है, यह पूरे विश्व में हमेशा गुंजायमान होता रहेगा। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूंगा एक चीज, अक्सर लोग अब बातें किया करते थे कि ये वीर थे, हमारे बहुत सारे वीर ऐसे रहे हैं। अब लगता है कि आपको आने वाली पीढ़ियों को इनके किस्से और कहानी सुनाए जाएंगे कि आखिर ये शख्स ऐसे थे जिन्होंने देश को आगे रखा, बाकी सब पीछे रहे। भारतीय सेना हमेशा गौरवशाली रही है और जनरल बिपिन रावत जो प्रथम सीडीएस रहे हैं, उन्होंने एक जो है एग्जाम्पलरी पूरी दुनिया के अंदर दिखा दिया कि हमारे पास जो सैन्य क्षमता है और जो हमारा पराक्रम है वो विश्व में किसी से कम नहीं है। वो प्रेरणादायी है और यही कारण है कि प्रथम सीडीएस होने का गौरव प्राप्त हुआ। और उत्तराखंड के लिए भी ये बहुत गौरव की बात है कि वहाँ उत्तराखंड के वीर सपूत थे और उन्हें देश और विश्व में भारतीय सेना का गौरव बढ़ाया है। तो सभी लोग अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने इस हीरो को, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनके किए गए काम हमारे बीच में। और जाहिर सी बात है, आने वाली पीढ़ियों को इनके किस्से और कहानी सुनाई जाएंगे कि कैसे एक शख्स एक आम गांव से, एक छोटे से गांव से निकलकर देश का सीडीएस बना और देश के लिए और देश के सम्मान के लिए उसने क्या क्या काम किए। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील सिंह के साथ किशोर रावत, TV9 भारतवर्ष, देहरादून। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।